कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा जी के विरोधियों के लिए वीडियो। जब चर्चा चल रही थी मैं वहीं पर बैठा था और कुछ लोग बता रहे थे कि साकेंद्र वर्मा ठीक नहीं है विधायक। मैंने उनसे पूछा क्यों, ऐसा क्यों तुमने कहा? तो उन्होंने कहा कि अगर उनसे कोई काम कहो तो वो करते नहीं हैं और कुछ बोलो तो शायद घमंडी टाइप के हैं। मैंने कहा तुमने कोई काम कहा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जहाँ तक सुना और मैंने जहाँ तक देखा है, मैं अपना एक किस्सा बताना चाहता हूँ आपको। कि किस्सा वो ये है कि जब बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या हुई थी तो पूरे देश में विरोध हो रहा था बांग्लादेश का, और मैंने भी वो विरोध किया। और उसके विरोध में मैंने बांग्लादेश का झंडा इसी भगौली में एक इस चौराहे पे और एक उस चौराहे पर मैंने लगाया था। और उसके खिलाफ जाकर के मेरी एक शिकायत हुई थी चौकी पर, और चौकी की तरफ से मुझे फ़ोन आया था कि तुम जाके वो झंडा निकालो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मैं अपने घर का अकेला हूँ और कोई वैसा पैरवी करने वाला हमारी नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाओ निकालूं, लेकिन मैंने फिर से एक बार गूगल से नंबर निकाल करके साकेंद्र वर्मा जी को मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है और मैंने झंडा लगाया था, पुलिस बोल रही है कि अगर उसको नहीं निकालोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि सर शायद किसी ने हमारी शिकायत की है। तो वो भी मैं जानता हूं कि जिन्होंने शिकायत की थी, और वो भी चलो खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं आना चाहता हूं। तब साकेंद्र वर्मा जी ने कहा कि तुम चौकी वालों से बता दो जा करके कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं वो झंडा नहीं निकालूंगा। तो थोड़ा सा मुझे मन मतलब हमारा उत्तेजित हुआ कि हाँ चलो शायद मेरे सपोर्ट में कोई है। और काफ़ी सारे हमारे भाई थे जो भगौली के थे और सरैया से आकाश थे, वो भी हमारे साथ में थे, वो भी हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वो भी डरे हुए थे। लेकिन साकेंद्र प्रताप वर्मा जी के बात करने के बाद वो थोड़ा सा मतलब वो भी उनको मन खुशी हुआ, उनका भी मतलब मन खुश हुआ कि हाँ चलो कोई तो सपोर्ट में है, कुछ नहीं होगा शायद। उसके बाद एक ये हुआ और उन्होंने हमें मतलब सपोर्ट किया, और वो हमें नहीं जानते हैं, मैं फिर आपसे बता देना चाहता हूँ। और एक किस्सा था, जब भगौली से रायपुर की तरफ जाओ तो भगौली में चौराहे के पास, तिराहे के पास, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है बरसात के टाइम में। तो वो किस्सा भी हम लोग लेकर के गए थे विधायक के पास। तो उन्होंने कहा था कि ये काम तुम्हारा हो जाएगा लेकिन शायद इसमें टाइम लगेगा। हम लोग चले आए, उस टाइम नहीं हुआ, तो हमें लगा कि वो काम नहीं होगा। लेकिन अभी वहाँ पर आरसीसी मोटी एक ढाल दी गई है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और वीडियो में दिखाऊँगा भी अगले पार्ट में। और एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे गाँव को भी एक बार आए हैं और हर एक लगभग व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाऊं और उसकी सेल्फी लगाऊं। लेकिन मैंने पहली बार साकेंद्र प्रताप वर्मा विधायक जी को ऐसा देखा था कि वो खुद लोगों के साथ बार बार फ़ोटो और सेल्फी लेते थे और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये है उनका व्यक्तित्व। और किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना कि कोई व्यक्ति कैसा है। और रही बात साकेंद्र प्रताप वर्मा जी की, तो मैं कहना चाहता हूँ वो किसी भी पार्टी से लड़ें, वो निर्विरोध लड़ें। मैं पार्टी देख करके वोट नहीं देता हूं, व्यक्ति को देख करके वोट देता हूं। अगर वो निर्विरोध लड़ेंगे तब भी मैं उनको सपोर्ट करूंगा, किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तब भी मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और रही बात काम की, तो मैं कोशिश करूंगा, पता करूंगा कि उन्होंने कुर्सी विधानसभा में कितने काम करवाए, और जितने काम करवाए होंगे वो आपको सारे काम मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और आगे से कभी किसी व्यक्ति को बुरा कहने से पहले उसको जानने की कोशिश करो, किसी के कहने से बुरा मत कहो। जय हिंद, जय भारत।